का व्यवस्था बहुत गड़बड़ है। कहाँ इन लोग बोल रहे मंडल जी को सारा जानकारी है। हैं? तो यहाँ असल में सर इसमें है कि एक्चुअली VWC को हैंडेड ओवर है या कनेक्शन बढ़ाने की जरूरत है। कनेक्शन बढ़ नहीं रहा है, कलेक्शन नहीं हो पा रहा है। विभाग का जो इंस्ट्रक्शन है विभाग का कहना है कि उसी के वाटर टैक्स से ही उसको मेंटेन करना है। हम भेजे भी थे एक तो एस्टिमेट को बना के दीजिए, पाइपलाइन से कुछ जुड़ना चाह रहा है। जी, बोलते हैं महीना में 20 दिन में एक दिन जला दीजिएगा तो कैसे रेंट दीजिएगा पूरा महीना जाएगा। इधर आप पानी नहीं पिलाओगे तो जलकर आएगा कहाँ से? आप पानी पिलाओ न सर, इधर के लिए जो अरे इधर मत सब जाओ, पूर्वी के लिए उसमें एक्सटेंशन के लिए बनाए हैं रिनोवेशन के। पानी डेली दो और दूसरा थोड़ी ना फैन का करना, ये बात तो वही है। अधिकारी यही है। क्या बोले यहाँ टेंडर हुआ था रेट रिविजन में, तो 27 को रेट रिविजन हो रहा है ना, उसमें हो जाएगा। उसमें क्या एक्सटेंशन वाले 3 बार हुआ था। तो अब हो जाएगा रेट रिविजन। 27 को हम लोग करवा रहे हैं। 27 के बाद उसको फिर टेंडर में डालिए। कितना का था वो 99 लाख चुका। अब तो आपके लेवल का है। जहाँ तक उसको तो हम लोग करते हाँ तो पैसा है ना वो यहाँ पर जी। 99 लाख है ना। हाँ तो पाइप रिवाइज होगा, कुछ और पैसा पड़ेगा, ठीक है। बढ़ेगा तो आप उसको ये कीजिए। और पानी जो समुचित कोलवरी क्षेत्र है, अब सप्लाई के माध्यम से पानी आ रहा है, वो भी रोक दीजिएगा तो आदमी करेगा क्या? बहुत दिक्कत। आपको लगता है जलकर क्या आपको मिलेगा? ये तो देने वाले व्यवसायिक क्षेत्र में जलकर मिलेगा, लेकिन महीना में एक दिन पानी चलेगा तो कोई भी क्यों देगा जल? 62 रुपया रेंट रखा गया है, महीना में एक दिन जल मिलेगा। और अभी फिल्टर का व्यवस्था सही नहीं है। वो डायरेक्ट उठाया जाता है, पता नहीं फिल्टर प्लांट लगा लेकिन फिल्टर होता नहीं है। अब फिल्टर पानी नहीं होता है। लगभग पानी से जैसी समस्या है वो जूझ रहे हैं काफ़ी सालों से। और तेनू घाट से जो पानी लाने का जो बात चल रहा है, इसमें आप क्या पहल कर रहे हैं? देखिए बेरमो पानी से जूझ रहा है तो हम नया चीज़ हम नहीं जान रहे हैं, बहुत पहले से जान रहे हैं। और ये मेरे पिताजी का ही राजनीतिक क्षेत्र रहा है और हर समय उनके साथ आके इस समस्या को हम देखें जी। निश्चित रूप से अब बगल में लोधर बेडा वगैरह चल जाइए, पानी का क्या किल्लत था, लेकिन टेकलाल बाबू के अथक प्रयास से आज पानी मिला। अब BTPS के अगल बगल गोविंदपुर बस्ती वगैरह में चल जाइए, स्थिति क्या था। तो समुचित कोयलांचल में यह पानी का समस्या है, इसलिए हम अपने से स्थल निरीक्षण में हैं। और मैं भी मानता हूं कि जल स्तर कहीं बहुत अधिक यहाँ जो कोयला खनन के चलते नीचे चला गया है, इसलिए हमने विभाग के सारे पदाधिकारियों को निर्देशित किया है अपने मीटिंग में भी, और स्वयं हम समीक्षात्मक बैठा के बुला के और हर समय चिंतित है कि यहाँ पर कैसे लोगों को पानी दे। ठीक है, यहाँ का जल स्तर गिरा हुआ, अब बगल से पानी कलेक्ट करके लाइए, वैसे दीजिए। हम लोग प्रयासरत यहाँ के MP MLA काफी घोषणा कर चुके हैं कि तेनू घाट से पानी का। MP MLA घोषणा कर चुके हैं तो उन्हें पूछ लीजिए कब तक दें। आपकी पहल सर, आप मंत्री हैं। आप बता रहे कि तेनू घाट से बात हुई जी। मेरे नजर में तेनू घाट से कोई बात नहीं है। एज ए मंत्री, विभागीय मंत्री होने के नाते अभी तक ऐसा कोई बात मेरे पास नहीं आया। इसीलिए हमने, सुनिए पहले सुनिए, इसीलिए हमने चापी, खेतको, अंगवाली जी, टुपकाडी इलाका का सघन दौरा किया और हमने अपने एग्जीक्यूटिव को, चीफ इंजीनियर को, सारे लोग को बोला कि सबसे पहले आप नहर के सटा हुआ इलाका है उसको आप छोटा जल मीनार बना के दीजिए। और लगे कि अगर पानी का स्रोत कहीं खेत से, कहीं नाले से हो रहा है तो आप बहुउद्देशीय जिसको बोलते हैं 8-10 गांव का जो है मल्टी स्कीम जो बोलते हैं वो बना के दीजिए, उसके में भी हम पानी पैसा देने के लिए तैयार। राज्य सरकार की संकल्प है कि यहाँ के लोगों को पानी मिले। मद्य निषेध के विषय में आपको क्या कहना है? उत्पाद मद्य निषेध विभाग ये राजस्व देने वाली विभाग है। निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि जब से मैं इस विभाग में आया राजस्व की प्राप्ति बढ़ी है। और हमने इसीलिए प्रत्येक बार जो पहले समीक्षात्मक बैठक महीना पर होता था कि क्या, इसलिए हमने साप्ताहिक रिपोर्ट अपने सारे जिलों से ले रहे हैं कि आप सप्ताह भर में क्या सघन छापामारी किया, कितने पर केस हुए, कितने को आप फाइन करके छोड़े, इन सारी चीज को जानकारी लिया। और मुख्य रूप से यहाँ पर राजस्व बढ़ाने की बात है तो हमने महुआ फ्लावर रूल्स 2013 झारखंड एक्ट को अनुमोदित कर दिया, जो महुआ पीने से लोग शरीर को नुकसान कर रहे हैं और एक राजस्व की क्षति हो रहा है, उसको रोकने के लिए जो हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं था, महुआ फ्लावर रूल्स 2013 एक्ट को हमने
कर दिया अनुमोदित, बहुत जल्द कैबिनेट में आएगा। इससे राजस्व की बढ़ोतरी होगी। और दूसरा चीज है, प्रदेश में आज तक अपना नियमावली जो बनते करने, होलोग्राम सिस्टम यहाँ पर नहीं बन पाया था। होलोग्राम जैसे आपका जो शराब है, शराब का मार्का तो जरूर है, लेकिन उसका ये पता नहीं चल रहा कि यह शराब झारखंड गवर्नमेंट का कि अदर गवर्नमेंट से आया। इसलिए आज तक झारखंड प्रदेश में होलोग्राम का टेंडर नहीं हुआ था। हमने परसों रोज होलोग्राम टेंडर के लिए मतलब संचिका हुई, उच्च स्तरीय कमेटी हमने गठित कर दिया, जो रिपोर्ट उन लोग देंगे और बहुत जल्द हम लोग टेंडर प्रक्रिया में आएंगे, ताकि झारखंड का ब्रांड, झारखंड में जो शराब बनेंगे वो झारखंड का सरकार का एक मार्कर रहेगा। और जो अन्य प्रदेशों से जो शराब हमारे प्रदेश में घुस रहे उस पर रोक लगेगा, ताकि उससे हमारा राजस्व का बढ़ोतरी होगा। और बहुत दिन से 2000 मतलब क्या बोलते हैं, झारखंड अलग होने के पहले से इस विभाग में बहुत सारे रिक्त पद से उसको भरने के लिए हमने स्टाफ सिलेक्शन कमेटी को दे दिया है। अब कर्मचारी चयन आयोग जितना जल्दी प्रक्रिया बढ़ावे, मुझे लगता है 600 लोगों की बहाली मैं इस मंत्री उत्पाद विभाग, मद्य निषेध विभाग के मंत्री बनने के नाते यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के पढ़ने लिखने के लिए बच्चों के लिए, उनके आगे भविष्य के लिए कहा जा सकता है, हमने बहाली प्रक्रिया शुरू कर, रोजगार मिलेगी, रोजगार मिलेगा। सर एक मिनट सर, पुनः फिर पानी की समस्या पर हम आ रहे हैं। ये जो जेरीडी बाजार है करीब 25 से 30 हजार की आबादी है और ये करोड़ों रुपए की लागत से जो सो ये जल मीनार जो सुनने है, लेकिन वो जल मीनार जो सुनने नाकाम हो चुकी है और यहाँ किसी प्रकार का जो सो वो व्यवस्था नहीं है। यहाँ जो सो अतिरिक्त जो सो और एक जल मीनार की आवश्यकता है। बनवाएंगे